बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और बार मैं आप सबको ट्रेडिंग स्कूल के यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि क्रिप्टो मार्केट के रिलेटेड जितना भी प्रीवियस डाटा वो आप फ्री गेन कर सकें। तो आज हम बिटकॉइन की एनालिसिस करेंगे, इसका तजज़िया करेंगे, इसका अगला मूव क्या है और जो मार्केट मेकर्स हैं वो कहाँ तक बिटकॉइन को लेके जा सकते हैं, इसकी वैल्यू को। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 1-2 मिनट के अंदर अंदर वाइंड अप करूँगा। मैं डायरेक्ट हिंट दूंगा, मैं वजाहत में नहीं जाऊँगा। ओके, तो ये मैंने एक एरिया मार्क किया हुआ है 34,000 का। यहाँ पर कह लें कि 1.19 बिलियंस की जो है वो लिक्विडिटी पड़ी हुई है, यानी कि माल पड़ा हुआ है। तो अब अगर मोस्टली लोगों ने लिक्विडेट होना है तो बिटकॉइन को $34,000 के ऊपर अब आना चाहिए। याद रहे कि ये एक माह की लिक्विडेशन है। अगर 1 मंथ का चार्ट अगर आप ओपन करके देखोगे तो आपको 34K का एरिया नज़र आएगा। मैं कॉइन ग्लास में भी आपको लेके चलूँगा जहाँ पर आप देख सकोगे कि कहाँ कहाँ पर माल पड़ा हुआ है, कितने लोग लिक्विडेट होंगे। अगर अब बिटकॉइन $34,000 के ऊपर आता है तो इट्स मीन के 1.19 बिलियंस डॉलर्स की जो है वो लिक्विडेशंस पॉसिबल होगी। दूसरी बात, अगर आप इस पॉइंट के ऊपर देखें, ये मैंने एक डॉटेड लाइन से लेवल को मार्क किया हुआ है। अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो इस पॉइंट के ऊपर जहाँ पर मैंने एक सर्कल बनाया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन को रिजेक्शन मिली। बिटकॉइन ने मूव किया ऊपर की तरफ और इधर से रिजेक्शन इसको मिली। उसके बाद सेकंड अगेन नीचे की तरफ रिट्रेस करता है, लोगों को थोड़ा सा लिक्विडेट करता है, पुल बैक करता है, ठीक है, और अगेन सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ उछलता है। तो सेम एज इट उसी जोन से ये रिजेक्शन लेता है। हाँ, अगर इससे प्रीवियस कैंडल की बात की जाए, यानी कि इस कैंडल की, तो उसकी इसने लिक्विडिटी को स्वीप किया है। लेकिन अगर प्रीवियस जो इसने हाई बनाया अगर देखा जाए तो उसकी ये लिक्विडिटी को स्वीप नहीं कर पाया, ना ही ग्रैब कर पाया। तो मे भी इसलिए मैंने अभी थोड़ा सा इधर ये मार्क किया है कि हो सकता है कि ये जो प्रीवियस 2 इक्वल हाई बन चुके हैं इनको इधर से लिक्विडिटी को उठाए। मीन्स के जाहिर बात है इस पॉइंट के ऊपर भी लोगों ने सेल किया, इस पॉइंट के ऊपर भी सेल किया। और हाँ, अगर उन्होंने स्टॉप लॉस लगाया है तो इट्स मीन कि ये डॉटेड लाइन से ऊपर है, इस पॉइंट के ऊपर है 38,237 के ऊपर, 38,100 के ऊपर। तो अब बिटकॉइन मस्ट उधर से टच करके फिर नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से ये मैंने एरिया मार्क किए ताकि इधर से बिटकॉइन लिक्विडिटी उठाए फिर नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर दे। हाँ, अगर 38,100 38,200 से स्ट्रांगली रिजेक्शन लेने के बाद और इसी लेवल के नीचे क्लोजिंग देना शुरू कर देता है तो इट्स मीन कि हमारे पास जो बेरिश ट्रेंड है वो स्टार्ट हो जाएगा और लिक्विडिटी जो है वो 34K के ऊपर पड़ी। चले मैं आपको ये चार्ट भी दिखा देता हूँ। अगर आप कॉइन ग्लास वेबसाइट के ऊपर आएंगे तो आप ये चार्ट ओपन करके देख सकते हैं। अगर मैं 3 डे की बात करूँ तो जो लिक्विडिटी शो करवा रहा है वो हमारे पास है $37,816 और बाकी उससे बिलो है $36,387.55। इधर जो है वो $77 मिलियन की पड़ी हुई है और ऊपर जो है वो $90 मिलियन की पड़ी। ये था 3 डे का। इसके बाद हम 1 वीक का चार्ट ओपन करते हैं। तो ये हमारे पास 1 वीक का चार्ट है। अगर इसकी बात की जाए तो नेक्स्ट एरिया हमारे पास है $397 मिलियन की लिक्विडेशन है। सेम वही रेंज है 37,805। और अगर लोअर बात की जाए तो लोअर्स अभी हमें नहीं दिखा रहा। अगर मैं 1 मंथ की जो है वो चार्ट ओपन करता हूं तो फिर देखते हैं कि लिक्विडिटी कहां पर पड़ी हुई है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, याद रखना कि जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतनी ही बड़ी लिक्विडेशंस पड़ी होगी, उतनी ही ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी होगी। अब ये 1 मंथ का चार्ट है मेरे पास, तो ऑलमोस्ट कह लो कि 34,000 का एरिया $33,922, तो 927 मिलियन 1.19 बिलियन डॉलर्स की लिक्विडेशंस पड़ी हुई है। अगर इसी तरह मैं 3 मंथ की करता हूँ तो आप 2 एरिया देखोगे, एक 34K एरिया और सेकंड हमारे पास 24K 26K की एरिया। ये देखो, ये येल्विश लाइन से जहाँ पर इंडिकेशन मिली हुई है यहाँ पर $2.17 बिलियन की लिक्विडिटी पड़ी हुई है। तो इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी अजान होना शुरू हो गई तो हम वीडियो को स्टॉप करने लगे।